संदेश? आज सुशासन दिवस है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में मनाया जा रहा है पूरे देश में, और हरियाणा प्रदेश में भी सुशासन उसी तरह से मनाया जा रहा है, क्योंकि अटल जी का जो जीवन था पक्ष और विपक्ष में दोनों रूप में जनता के सामने। जब कांग्रेस का राज था तो यूएनओ में भेजने की बात आई थी किसी एक व्यक्ति को, तो अटल जी को ही चुना, जबकि वो विपक्षी पार्टी के थे। तो अटल जी का जो ऐसा जीवन था वो किसी के राग द्वेष में नहीं था, तो ठीक काम करने में था, अच्छे काम करने में उसने अपनी एनर्जी को लगाया। और मैं समझता हूँ जब वो प्रधानमंत्री बने देश के, तो उस समय थोड़े दिन सरकार चली और ये भी आभास था भी 1-2 वोट से शायद सरकार अल्पमत में आ जाए, लेकिन उसने उसको स्वीकार कर लिया, सरकार चली गई, लेकिन सुशासन वाली बात को नीचे नहीं आने दिया, दोबारा फिर सरकार बनी। तो ये सुशासन से ही भारतीय जनता पार्टी का आगे बढ़ने का कारण था। भारतीय जनता पार्टी देश में लगातार जो आ रही है वो अटल जी की प्रेरणा से ही, उनकी प्रेरणा से ही आगे बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ जब दूसरे प्रधानमंत्री भी हुए देश में, माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी हुए, उन पर कोई एलिगेशन आरोप तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात तो स्वीकार की थी, भाई मैं गांव में 100 रुपये भेजता हूँ, 15 रुपये पहुँचते हैं, 85 रुपये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, ये उन्होंने स्वीकार किया। तो ये सुशासन नहीं था। फिर मोदी जी आए, अटल जी की सरकार आई, तो फिर वो 100 रुपये के 100 रुपये खाते खुलवा दिए बैंक में, पूरे पहुँचे, ये सुशासन था। पहला मुख्यमंत्री नायब सैनी जी है जिसने नोटिफिकेशन करके 24 फसलों के MSP तय करी और वो खरीदता है उस पर। अब आपने पूछना चाहिए था बाजरे की बात को, मैं ही बता देता हूँ आपको। 2775 रुपये का रेट है बाजरे का। बाजरे का डिस्कलर हुआ, उस रेट से नहीं बिका, 2200 बिका, 2200 कम भी बिका। हमने 575 सब्सिडी दे दी। अब कितनी फसलों पे भाव अंतर है जो सरकार दे रही है। अभी यही बात हमारी हॉर्टिकल्चर में भी है, हमारा आलू है, टमाटर है, अगर वो मंडी में रेट कम बिकता है, जे फार्म भर के दे दें उसके खाते में पैसे आएंगे। भाव अंतर दे रहे हैं साथ में, और MSP का जो रेट है उसी पे दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, पहला राज्य है सरकार ये जिसने MSP पर भाव अंतर दिया। तो किसान बीजेपी सरकार से संतुष्ट क्यों नहीं है? देखिए कुछ तो अब आप ही बताइए मेरे को। अब जब से बीजेपी की सरकार बनी है 2014 में, उससे पहले किसान फसल बेचता था मंडी में, पैसा उसके खाते में नहीं आता था, और 2-3 महीने के बाद हिसाब होता था, और वो अपने पैसे के कभी उसने पर्ची पुर्चियाँ मिलती थी, उसको पैसा तो मिलता नहीं था। ये पैसा देने का काम किसने किया? 48 घंटे में पैसा मिलता है, उसके खाते में आता है। ये आमदन है। पहले तो आमदनी नहीं थी, कहाँ थी आमदन? अब ये बात समझोगे आप, जानकारी लोगे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसने जिसकी फसल उसी का पैसा। हाँ जी, दान घोटाले का आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के नेता, दान घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे श्रीमान जी, बताओ। गोडाउन में धान नहीं था, धान दिखाया गया है। नहीं, देखिए जो वो जो लोग थे जिन्होंने ऐसे गलती करी वो इन्वेस्टिगेशन करके पकड़े, उनको सस्पेंड करा, उन पर कार्रवाई हो रही है, खाते सीज कर दिए। आपने कहा कि लोगों की इच्छा अनुसार ही हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वोट चोरी करके बनी। देखिए कहने में तो कुछ भी कहे, अब जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, वो कैसे बनी? ऐसा तो नहीं है भाई, अपनी बन जाए तो ठीक है, दूसरे की बन जाए तो चोरी है। अब एक बात बताओ आप, इलेक्शन कमीशन एक बात कहता है हरियाणा में 20,632 बूथ हैं जहां वोट डलती है। इलेक्शन कमीशन हर जिले में उसका ऑफिस है, वो उस जिले के जितने बूथ हैं मान्य प्राप्त पार्टियों के चिट्ठी लिखता है, भाई अपना अपना एक BLA2 हर बूथ पे एक दे दो। एक सरकार का होता है BLO। इनकी जिम्मेदारी है जब वोट डलती है, वोट डालने से पहले पहचान पत्र देखते हैं, फिर उसकी अंगुली पे स्याही लगाते हैं
फिर वोट डलती है। और वोट जब डालेगा, जो बटन दबाएगा, उसने जिस पार्टी का बटन दबाया उसका चिन्ह आएगा, उसकी पर्ची आएगी। और वो सारा सिस्टम जब सारा इलेक्शन पूरा हो जाएगा, फिर हमारी ये जो ईवीएम मशीनें हैं ये चली जाती हैं पैरे में।